अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब असम्बली के अंदर आज कायदे ऐवान के लिए इंतखाबात था। आज जो है वो वोटिंग होनी थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अंदर। और जो कुछ आज असम्बली के अंदर जो कुछ मनाज़र आपने भी देखे, पूरी दुनिया ने देखे, वो सब देख कर तकरीबन एक आम पाकिस्तानी का भी जो है वो सर शर्म से झुक जाता है कि ये हमारे लीडर्स हैं, ये उनका मयार ज़िंदगी है और ये उनके उसूल हैं जो पाकिस्तान के आइन को पाँव के तले जो है वो रौंद डालते हैं, जिनके लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं, जिनके लिए असम्बली का होना ना होना बराबर ही है। अगर उन्हें कुछ चीज़ चाहिए तो वो सिर्फ चाहिए उन्हें कुर्सी, और कुर्सी के लिए वो तो पाकिस्तान को भी बेतुकीर कर रहे हैं, अपनी असम्बली को भी बेतुकीर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स हैं उनके खिलाफ वर्जी की जा रही है। और आज सुबह से जब 11 बजे ये इजलास शुरू हुआ, उस इजलास के शुरू होने के बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ और कॉफ लीग की ये ख्वाहिश थी, उनकी कोशिश थी किसी तरीके से जो आज का इजलास जो मोहर कर दिया जाए या फिर आज वोटिंग का जो प्रोसेस है उसे रोक दिया जाए। ये स्टार्ट से ही इन्होंने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया जब जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी, वो अपनी चेयर के ऊपर बैठे तो फौरी तौर पर उन पर लोटे फेंक दिए गए, उन पर गद्दारी के जो है वो जुमले कसे गए, गद्दार के नारे लगाए गए। और सिर्फ लोटे ही नहीं उनकी तरफ फेंके गए, बल्कि आपने भी देखा टीवी के ऊपर ये पूरा दिन न्यूज़ चलती रही, जिसके अंदर ये वाज़े तौर पर उस फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि उनके ऊपर पहले लोटे फेंके गए, फिर उनका गिराव करके उन्हें थप्पड़ भी लगे, उन्हें मुक्के भी मारे, लातें मारी गई, ताकि उनके बालों को जो है वो नोचा गया। तो ये सारा कुछ आज पंजाब असम्बली के अंदर चलता रहा और इसकी इब्तिदा की कॉफ लीग और तहरीक इंसाफ के जो MPs हज़रात थे उन्होंने इसकी जो है वो इब्तिदा की। अब चूँकि वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर आज जो है वो वोटिंग करवानी थी, लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उन्हें नज़र आ रहा था कि उनके पास नंबर गेम नहीं है, जिसकी वजह से वो ये चाह रहे थे कि आज का ये जो मामला सारा इसे पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि वोटिंग के अमल को जो है वो रोका जा सके। और इसी की वजह से उन्होंने दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ऊपर अटैक करवाया, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके बाल वगैरह नोचे गए और कई दफ़ा जो है वो इजलास शुरू हुआ, फिर उससे जो है वो कुछ देर के लिए स्टॉप कर दिया गया। फिर हत्ता कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आइन के मुताबिक पुलिस को तलब किया कि यहाँ जो लोग हैं वो वोटिंग के अमल के अंदर जो है वो रुकावट बनना चाहते हैं, वोट को जो है वो नहीं होने देते। तो इस वजह से उन्होंने पुलिस को बुलाया एज ए सिक्योरिटी, और फिर बाद में जब वो आए तो उन्हें जो है वो उनकी चेयर नहीं करने दिया गया इजलास। वहाँ चेयर के ऊपर तहरीक इंसाफ की कॉफ लीग की जो MPs थी वो बैठ गई, वहाँ पर उन्होंने नारे लगाए, वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाए और जुमले भी कैसे वो आपने टीवी के ऊपर देखा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ जो कुछ ये हो रही है एक सीट की खातर पाकिस्तान के ऐवानों को, चाहे आप पार्लियामेंट को देखें वहाँ पे अदम एतमाद आया, वहाँ पर भी यही कुछ देखने को मिला कि तहरीक इंसाफ ने पाँव के नीचे आइन को रौंद डाला। आज जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर इन्होंने वो जो लाहौर हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसको जो है वो इन्होंने पाँव के तले रौंद डाला और डिप्टी स्पीकर के ऊपर डायरेक्टली जो है वो हमला आवर हो गए। और फिर ये वक्तन फ़वक्तन कई बार झड़पों का सिलसिला हुआ, जिसमें न आओ देखा गया न ताओ, और सब ने एक दूसरे के ऊपर लातों मुक्कों की ऐसी बारिश की कि गोया वो पंजाब की असम्बली ही नहीं लग रही थी। लग रहा था कि किसी खाड़े की जो है वो कवरेज जो है हम देख रहे हैं, जिसके अंदर जिसके हाथ जो आता है उससे जो है वो उसकी पिटाई करता जा रहा है। जब ये सारी पिटाई हो रही थी तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो साबिक वज़ीर आला जो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली थे और अभी वज़ीर आला के उम्मीदवार थे परवेज़ इलाही ये सारी चीज़ें देखते हुए जब उन्होंने दोस्त मज़ारी के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमला किया तो ये दूर से जो है वो उन्हें वेल डन का निशान जो है वो अंगूठों के साथ बना के दिखा रहे थे कि ज़बरदस्त, आपने ज़बरदस्त कमाल कर दिया, जो आपने उनकी जो है वो पिटाई कर दी है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब हल्ला गुल्ला बढ़ गया तो चौधरी परवेज़ इलाही ने क्लेम किया जी मुझ पर हमला किया गया है, मुस्लिम नून की जानब से किया गया है, हमजा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानब से ये हमला हुआ है, जिसके नतीजे में मेरा बाजू 2 जगहों से जो है वो टूट गया है। उनके बाजू के ऊपर बैंडेज थी और कुछ चीज़ जो है वो उनके ऊपर लगी हुई नज़र भी आ रही थी, जिसे वो जाहिर कर रहे थे कि उनका बाजू है वो टूट हो गया है, ज़्यादा वो ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस था इसके अंदर यहाँ चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि इक़्तिदार की खातिर पंजाब असम्बली को जो है वो एक मच्छी बाज़ार बना के रख दिया गया। और यही सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि नेशनल असम्बली के अंदर भी यही हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, जो आइन के आर्टिकल्स थे, उन सब को जो है वो मुस्तरद करके तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों को तहलील किया। डिप्टी स्पीकर ने एक ऐसी रूलिंग जारी की थी जो कि आइन के बिल्कुल मुतसादिम थी और यही कुछ आज भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद जब सिक्योरिटी आ गई, पुलिस ने सबको जो है वो उनको अपनी लाइन के अंदर किया, एक बाउंड्री जो है वो खींच दी गई ताकि डिप्टी स्पीकर के ऊपर दोबारा से कोई हमला ना और वोटिंग का सिलसिला चल सके। तब तहरीक इंसाफ ने बाइकाट कर दिया इस चीज़ का। लेकिन उनकी जो फीमेल्स थी उन्होंने वो चेयर नहीं छोड़ी कि वहाँ पे
बैठ के जो है वो इजलास जो है वो रूल कर सकें डिप्टी स्पीकर, और उसके बाद जाके जो है वो फिर वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। डिप्टी स्पीकर ने जो भी रूलिंग जारी की वो खड़े खड़े, जो डिप्टी स्पीकर की अपनी जो एक चेयर होती है, चेयर के साथ जो उनकी गैलरी होती है, वहाँ पर खड़े खड़े जो है तमाम जो है वो चीज़ें क्लियर की। और उसके बाद मुस्लिम नून के जो हमजा शहबाज हैं उनको 197 वोट पड़े। चूँकि आज जो ये असम्बली का ये सेशन था, इस सेशन के अंदर मुस्लिम नून के जितने भी थे उनके हमायदीन थे, और जितने भी उनके साथ जो तहरीक इंसाफ के मुनरफ लोग थे वो सारे के सारे मौजूद थे। चाहे आप तरीन ग्रुप को कह लें, अलीम खान ग्रुप था और खोखर ग्रुप, और ये जितने भी ग्रुप थे वहाँ पे मौजूद थे। और इन्हीं की मौजूदगी की वजह से चौधरी परवेज़ लाई ये मान गए थे कि अब जो है सर्वाइव करना उनका मुश्किल है। जैसे नेशनल असम्बली के अंदर इमरान खान का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था, आज इनका भी मुश्किल है। तो इन्होंने ये जरहना मूड अपनाया और उसके बाद उन्होंने कोशिश की ताकि इस आज के इजलास को मौखर किया जा सके। लेकिन वो तमाम के तमाम इस हंगामा एराई के बावजूद, इस गुत्थम गुथा जो पुरतशद्दद वाक़यात है उसके बावजूद भी इजलास जारी रहा और इस इजलास को न टाल सके। और फिर इसके नतीजे के अंदर हमजा शहबाज जो है वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए।